नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जूनिया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चोराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के दाम्पी रिजर्व फॉरेस्ट में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के दौरान काफी आर्म्स, एमिनेशन और एक्सप्लोसिव्स का स्टॉक सीज किया है। इसमें राइफल्स, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, मोर्टार बॉम्ब्स और डेटोनेटर शामिल है। ये ऑपरेशंस वल्नरेबल एरियाज को सिक्योर करने और एसेंशियल गुड्स की सेफ मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए है। स्टेट में 106 चेक पॉइंट्स भी सेट किए गए हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 2 पर भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी यानी कोकोमी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो जल्द से 6 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, जिसको मिलिटेंट्स के द्वारा बंदी बनाए गए हैं, उन्हें बचाए। कोकोमी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए को क्रिटिसाइज किया, कहते हुए कि एमएचए मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशन कर रही है। उनके मारे हुए कुकी मिलिटेंट्स के शरीर देकर कोकोमी ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्सपा को फिर से 6 पुलिस स्टेशन में लागू करने पर भी एतराज किया और इसे अवैध बताया। कोकोमी ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर कुकी मिलिटेंट्स के थ्रू मेइते कम्युनिटीज को डिस्टेबलाइज करने के आरोप लगाए और आफ्सपा को उन एरियाज में लागू करने की वजह पूछी जहां कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। कोकोमी ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर कुकी मिलिटेंट्स के थ्रू मेइते कम्युनिटीज को डिस्टेबलाइज करने के आरोप लगाए और आफ्सपा को उन एरियाज में लागू करने की वजह पूछी जहां कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। कोकोमी ने डिमांड किया है कि आफ्सपा का फैसला दोबारा देखा जाए और अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो लोग इसे एक प्रॉक्सी वार के रूप में देखेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर भार्गव बोरबोरा द्वारा एक डिलीवरी एजेंट की पिटाई के बाद पुलिस रिफॉर्म्स की मांग की है। ये इंसिडेंट तब हुआ जब डिलीवरी एजेंट ने रेड सिग्नल क्रॉस किया था। वीडियो के वायरल होने पर बोरबोरा को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इसी के साथ शर्मा ने कहा कि पुलिस को इज्जत और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए और ऐसे गलत व्यवहार को रोकने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। दुबरी में पुलिस ने एक सस्पेक्टेड कैटल स्मगलिंग व्हीकल को इंटरसेप्ट किया, जो जगरापार से भाटी गांव तक हाई स्पीड चेस के बाद पकड़ा गया। ड्राइवर व्हीकल छोड़कर भाग गया, जिसमें 4 गायें मिली। गाय लोकल पाउंड में रख दी गई है और पुलिस अब स्मगलिंग ऑपरेशन की तहकीकात कर रही है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस यानी एआरओ जोरहाट 28 से लेकर 29 नवंबर 2024 को ग्याप्तोंग रीजनल स्टेडियम रूबा में अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट करेगा। अरुणाचल प्रदेश के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 28 नवंबर को सुबह 2:30 AM तक एडमिट कार्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना होगा। 17 से लेकर 18 नवंबर 2024 को जसवंतगढ़ और न्युकमादुंग वार मेमोरियल्स पर 1962 इंडो चाइना वार के वीर सिपाहियों और लोकल लोगों की बहादुरी को याद करते हुए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा। ये इवेंट्स नूरानांग की लड़ाई 17 नवंबर को हाईलाइट करेंगे, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को 72 घंटे तक रोक दिया। और न्युकमादुंग की लड़ाई 18 नवंबर सेरेमनीज में कल्चरल प्रोग्राम्स, स्कूल स्टूडेंट्स और सेला ब्रिगेड के जवान ट्रेडिशनल डांसेस और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स परफॉर्म करेंगे और एक लाइव बैटल रीएनेक्ट भी दिखाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने वाल्टर रसल मीड और एक यूएस डेलीगेशन के साथ मीटिंग के बाद अपनी खुशी व्यक्त की, जिसमें स्टेट के लिए नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर बात की गई। उन्होंने अरुणाचल की टूरिज्म, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में पोटेंशियल को हाईलाइट किया और कहा कि डेलीगेशन का आने वाले विजिट उनको यहाँ की ट्रैवल कल्चर और खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी देखने का मौका देगा। खांडू ने कहा कि ऐसे इंटरेक्शंस ग्लोबल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार होते हैं और स्टेट को सोसाइयो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए मौके लाते हैं। 16 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीएम पेमा खांडू ने 26 मराठी लाइट इन्फेंट्री के मेजर हिमांशु पानवार को उनकी हिम्मत और ब्रेवरी के लिए ट्रिब्यूट दिया। 2011 में लोहित डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर पानवार ने 2 टेररिस्ट को मारकर कई जानें बचाई थी। खांडू ने उनकी ब्रेवरी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी वीरता को सलाम। मेजर पानवार को उनकी इस बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया था। 16 नवंबर को इम्फाल मणिपुर में बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें लोगों ने लॉ मेकर्स और मिनिस्टर्स के घर पर हमला किया, जो रिसेंट वायलेंस से गुस्सा थे। लोग जिरीबाम में 6 लोगों की किडनैपिंग और मारदाद पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो स्टेट को शोक में डाल दिया था। खैरमबाद ईमा कैटल मार्केट, जो वुमेन लेड है, वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्टर्स ने आफ्सपा के दोबारा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई, जो उनके हिसाब से सिचुएशन को और खराब कर रहा है। पूरा के कांग्रेस एमपी सालेंगे संगमा ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू में चल रही क्राइसिस को लेकर तुरंत इंटरवेंशन करने की अपील की है।
एक लेटर में उन्होंने प्रेसिडेंट से स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के ग्रीवेंसेस को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।